जरा सोचिए, क्या कोई साम्राज्य महज एक सफर, एक पूजा और एक चमत्कार से पैदा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। एक बहुत ही प्राचीन भूमि की कहानी जिसे वक्त के साथ विदेह, तिरहुत और फिर मिथिला जैसे नामों से जाना गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक साम्राज्य सिर्फ एक यात्रा, एक अनुष्ठान और एक चमत्कार की बुनियाद पर खड़ा हो सकता है। चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो देखिए, इस कहानी का जो पहला पड़ाव है ना, वो है एक खोज। एक ऐसी पवित्र धरती की तलाश जो हर लिहाज से मुकम्मल हो और जो एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव बन सके। और इस महाकाव्य जैसी यात्रा के जो नायक थे, वो थे गुरु गौतम राहुगण और उनके शिष्य माधव विदेह। इन्होंने अपना सफर शुरू किया कच्छ के रण से और खोज में निकले थे एक ऐसी धरती की जो सिर्फ स्वर्ग से सुंदर न हो, बल्कि इतनी उपजाऊ हो कि वहां कभी अकाल का साया तक न पड़े। लेकिन जैसा हर बड़ी यात्रा में होता है, इनकी राह भी आसान नहीं थी। इनके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट थी, एक नदी। और ये कोई आम नदी नहीं थी, ये थी डर की नदी, जो उनके सपनों और हकीकत के ठीक बीच में बह रही थी। इस नदी का नाम था सदानीरा। हाँ, वही सदानीरा जिसे आज हम सब गंडकी नदी के नाम से जानते हैं। ये नदी नेपाल की बर्फीली चोटियों से निकलकर बिहार के मैदानों में आती है और समझिए कि यही वो आखिरी दीवार थी जो उन्हें उनकी मंजिल से जुदा कर रही थी। अब देखिए, इस नदी को लेकर ना दो तरह की बातें फैली हुई थीं। एक तरफ तो थी बनारस के लोगों की फैलाई हुई डरावनी कहानियां कि भाई जो भी इससे पार करेगा वो या तो सीधा गायब हो जाएगा या मारा जाएगा। और दूसरी तरफ था एक चालाक सच। असल में ये कहानियां सिर्फ एक चाल थीं ताकि कोई और समुदाय उनके इलाके में आकर ना बस जाए। और बस यहीं पर माधव विदेह की सूझबूझ काम आई। वो उनकी इस चालाकी को समझ गए थे और उन्होंने ठान लिया कि वो तो नदी पार करके रहेंगे। और ये कोई मामूली फैसला नहीं था, बल्कि ये वो साहसी कदम था जिसने विदेह साम्राज्य की पहली ईंट रखी। नदी पार करना तो सिर्फ पहली जीत थी, आप कह सकते हैं। असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। इस नई अनजान भूमि को पवित्र कैसे बनाया जाए, इसे एक पहचान, एक नाम कैसे दिया जाए। इस सवाल का जवाब छिपा था संस्कृत के एक छोटे से शब्द में, हुत। इसका सीधा सा मतलब है किसी देवता को कुछ समर्पित करने की क्रिया, या कह लें एक पवित्र अनुष्ठान। और ये शब्द हमारी कहानी की अगली कड़ी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, लोग अभी भी नदी के बारे में फैली उन झूठी कहानियों से डरे हुए थे। तो इस डर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए गौतम राहुगण ने क्या किया? उन्होंने वेदों के 3 महान विद्वानों को बुलाया। उन सबने मिलकर हुत अनुष्ठान संपन्न किया। और बस उस यज्ञ की पवित्रता से विदेह की भूमि एक पवित्र और सुरक्षित स्थान बन गई। और क्योंकि 3 विद्वानों ने मिलकर ये हुत संपन्न किया था, इसलिए इस भूमि का नाम पड़ा तिरहुत्या भूमि। और यही नाम वक्त के साथ थोड़ा बदलकर छोटा होकर तिरहुत हो गया। तो इस तरह इस क्षेत्र को मिली अपनी पहली पहचान। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। अब हम जानेंगे राजाओं की अगली पीढ़ी के बारे में और उस एक चमत्कारी घटना के बारे में जिसने इस साम्राज्य को इसका सबसे मशहूर नाम दिया। तो देखिए, साम्राज्य के संस्थापक तो थे माधव विदेह। उनके बाद राजा निमि गद्दी पर बैठे, लेकिन किस्मत देखिए, उनकी बहुत कम उम्र में ही बिना किसी वारिस के मृत्यु हो गई। अब ये तो बहुत बड़ा संकट था और इसका समाधान हुआ एक चमत्कार से, राजा मिथि के जन्म से। अब राजा मिथिये के इसी चमत्कारी जन्म की कहानी को समझने के लिए संस्कृत का एक और शब्द जानना बेहद जरूरी है, और वो शब्द है मंथन। मंथन का मतलब होता है किसी चीज को मत कर या फिर घर्षण से पैदा करना, उसे अस्तित्व में लाना। तो हुआ यूं कि जब राजा निमि की मृत्यु हुई तो वंश पर ही संकट आ गया। तब महान संतों ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने राजा के पार्थिव शरीर का मंथन करके एक नए शिशु को उत्पन्न किया, उसे दुनिया में लाए। और इसी असाधारण जन्म की वजह से राजकुमार का नाम मंथन शब्द से निकला मिथि। और चूंकि वो अपने पिता के शरीर से ही पैदा हुए थे, या कहिए जनित हुए थे, तो उन्हें जनक भी कहा गया। बाद में तो यही जनक एक उपाधि बन गई जो मिथिला के सभी राजा इस्तेमाल करने लगे।
राजा मिथि के शासनकाल में तिरहुत ने इतनी तरक्की की, इतनी खुशहाली देखी कि क्या कहने। तो उनके इसी जबरदस्त शासन के सम्मान में तिरहुत साम्राज्य का नाम बदलकर उन्हीं के नाम पर मिथिला रख दिया गया। पर मिथिला की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसकी सबसे जानी मानी कथा तो इसे सीधे रामायण से जोड़ती है। ऐसा लगता है मानो यही तो इसकी नियति थी। तो कई पीढ़ियों के बाद राजा मिथि के ही वंशज राजा सिरेध्वज जनक के राज में एक श्राप की वजह से जबरदस्त सूखा पड़ा। इतना भयंकर कि तभी किसी ने देखा नहीं था। पूरा राज्य मुश्किल में था, धरती सूख चुकी थी और आसमान से जैसे आग बरस रही थी। अब इस संकट से निकलने के लिए राजा ने खुद एक असाधारण काम करने का फैसला किया। उन्होंने सोने का हल उठाया और सूखी धरती को जोतना शुरू कर दिया। और तभी हल एक जगह आकर रुक गया। जब वहां खुदाई की गई तो धरती के अंदर से एक बच्ची मिली। ये बच्ची कोई और नहीं, ये थी सीता, धरती की पुत्री, जिन्हें जानकी, जनक दुलारी और मिथिला किशोरी जैसे नामों से भी जाना गया। और जैसा कि सब जानते हैं, आगे चलकर उनका विवाह श्री राम से हुआ और इस तरह मिथिला का नाम हमेशा के लिए रामायण की अमर गाथा से जुड़ गया। तो मिथिला की कहानी असल में इतिहास और पौराणिक कथाओं का एक अद्भुत संगम है, जहां दोनों एक दूसरे में ऐसे मिले हुए हैं कि उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल है। और ये हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिर एक कहाँ खत्म होती है और दूसरी कहाँ से शुरू होती है।